आज हम लोग इकोनॉमिक्स में यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं और देखिए यूनिट 2 में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब तो जान ही रहे हो। चलो यहाँ से देख हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 2। और आपके बुक में जो यूनिट 2 है उसमें पढ़ना क्या है, तो यूनिट 2 का हालांकि आपका अगर इकोनॉमिक्स का बुक रखे हुए हैं तो हम लोग एक यूनिट में 2 चैप्टर कंप्लीट किए, इसमें भी 2-3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मतलब आपके बुक के हिसाब से 3 चैप्टर है तो 3 चैप्टर को मिला दे तो एक यूनिट बनता है। तो हम आपके बुक के चैप्टर के हिसाब से नहीं चल रहे, आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है या यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, यूनिट वाइज डाला हुआ है कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो एक यूनिट में 2 चैप्टर, एक यूनिट में 3 चैप्टर, इस तरह से करके डाला हुआ है। तो आपके बुक के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये यूनिट वाइज चल रहा है। कोई दिक्कत है तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा, इसमें 3-3 चैप्टर मिलेगा। जैसे इसमें 3 चैप्टर मिलेगा। पहला चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर और दूसरा है डिमांड, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 चैप्टर है, यानी चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अगर आप एस के सिंह का बुक खरीदें या SBPD पब्लिकेशन का बुक खरीदें तो 3, 4 और 5 मिला के एक यूनिट बना। तो आप ऐसा ना बुक में मिलाएं कि सर ये चैप्टर पढ़ाएं बाकी नहीं पढ़ाएं। तो जो बहुत सारे चैप्टर को मिला के एक यूनिट बनता है, तो परेशान ना हो। चैप्टर 1 और 2 को मिला के यूनिट 1 बना था। आप देखिएगा बुक के पहले पेज में सिलेबस डाला हुआ है, सिलेबस में मिलाइएगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो यूनिट वाइज हम लोग पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत है, ताकि नोट्स बनाने में आपको सपोर्ट हो। ऐसा ना किताब आपके पास है तो मिलाएंगे सर ये चैप्टर पढ़ाएं पहला, दूसरा में तो दूसरा है। ये चैप्टर नहीं है, ये क्या है, यूनिट है। इसमें कितने चैप्टर शामिल है, 3 चैप्टर, चैप्टर 3, 4, 5 तीनों को मिला के यूनिट 2 बनाया गया। कोई दिक्कत है तो चलिए इसमें हम लोगों को पढ़ना है कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। आप कंज्यूमर है ना, आपका बिहेवियर क्या है उसको स्टडी करना है। स्टडी करना है कंज्यूमर बिहेवियर को, और साथ ही साथ किसको स्टडी करना है, डिमांड को। तो सबसे पहला टॉपिक अभी डिमांड नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। अच्छा, क्या एक बिजनेसमैन को या एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने का ज़रूरत है क्या, कि कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है? जब तक आप कंज्यूमर के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, आप किसको नहीं समझेंगे, डिमांड नहीं समझ पाएंगे। कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या सोचता है। पैसा अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे रेट, प्राइसेस किसी प्रोडक्ट का बढ़ा देंगे तो क्या कंज्यूमर कम खरीदेगा, या प्राइसेस घटा देंगे तो क्या कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा? अगर आप लोगों से पूछे कि हमारे पास आज बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बताइए 600 बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में आ जाएं तो क्या करें? 600 बच्चे लाना चाहते हैं हम अपने यहाँ। हमारा टारगेट है कि इस साल 600 बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन छोड़ के। तो क्या करें बताइए, क्या करें आप लोग बताओ? कौन सा ऐसा स्टेप अप्लाई करें? आप लोग बताओगे हम अप्लाई करवा देंगे, लेकिन उसका रिज़ल्ट दिखना चाहिए, उसका रिज़ल्ट दिखना चाहिए। तो आप बताओ कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ जाए। अब कोई बोलेगा सब एक ही चीज़ बोलेगा कि प्राइस सस्ता करिए ना सर। ऐसा नहीं है। अगर प्राइस सस्ता करने से सबसे ज़्यादा सामान बिक जाता तो आज आप जो मोबाइल ख़रीदे ना वो महंगा ख़रीदें, उससे सस्ता भी मार्केट में अवेलेबल है, आप नहीं खरीदने गए। अगर सिर्फ कंज्यूमर प्राइस को फोकस करता है, इसको बोलते हैं प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर। ऐसा कंज्यूमर जो केवल प्राइस देखता है, ये था 1980, 90, 2005 तक ऐसा कंज्यूमर था। हम ही लोग कंज्यूमर थे ना। तो 2005 तक का जो कंज्यूमर था, नहीं हम लोग या हमारे पेरेंट्स 2005 तक का सोच रखे थे, वो केवल प्राइस कॉन्शियस थे। पैसा देखते थे कि कौन पैसा किस में लग रहा है। वो पूछते कि ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का, तो बोलता है ये सबसे, ये 70 रुपये का, ये 50 रुपये का, 30 रुपये, बोलता 30 वाला दे दो। प्राइस देखते थे। लेकिन आज का कंज्यूमर क्या प्राइस देखता है? अगर आज का कंज्यूमर प्राइस देखता तो सबसे मतलब सस्ता सामान बिकता। आज उल्टा होता है, सस्ता सामान रोड के किनारे फेंक रहा है, कोई ले नहीं रहा है, सस्ते में बेच रहा है कि भैया 90 रुपये में जीन्स, कोई नहीं ले रहा है, और जाके ब्रांडेड जीन्स 300 रुपये, 3000 और 2500 में ले रहा है। कहीं तो प्रॉब्लम है। कंज्यूमर के माइंडसेट को नहीं समझ पाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। कंज्यूमर के माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर का सोच क्या है। इसलिए बोलता है कि अगर आप मार्केट को स्टडी करना चाहते हो तो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करो। अगर बिहेवियर स्टडी नहीं कर पाए तो मार्केट में नहीं टिक पाओगे। सोचो कि खाली प्राइस बढ़ाना घटा देने से डिमांड पर असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। क्या लगता है केवल प्राइस ही ऐसा फैक्टर है जिससे डिमांड बढ़ता है या घटता है?
अगर हम प्राइस घटा देंगे तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा, मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आ जाएंगे, या प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, ऐसा है क्या? आप लोग क्या सोचते हो? बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ तो सोचते हो, बोलो। अब फी कम कर देते हैं, बच्चे की संख्या बढ़नी चाहिए। अभी गर्मी का समय है ना जी, चलो कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल देते हैं। अच्छा, एसी लगवा दीजिए, ऑर्डर दे रहा है कि एसी लगवाने से कस्टमर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और एक से एक आइडिया तुम लोग हो बर्बादी तरफ ले जाने का। चलो हम एक पूछते हैं आप लोग से, अभी गर्मी का समय है, कोल्ड ड्रिंक्स का प्राइस वही है, एक माजा का जो बड़ा बोतल होगा या छोटा बोतल जो भी होगा वही उसी रेट में मिल रहा है, सेम प्राइस में कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहा है। 100 रुपये का अगर मान लो 2.5 लीटर का आता है तो 100 रुपये में मिल रहा है, आज भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रगड़ के डिमांड है उसका, इतना डिमांड है कि पूरा नहीं कर पा रहा है कंपनी गर्मी में। जब ठंडा का समय आता है तो ये क्या कोल्ड ड्रिंक्स सस्ता हो जाता है, महंगा हो जाता है, तो फिर लोग खरीदता क्यों नहीं है? प्राइस तो सेम है या नहीं है? प्राइस तो उस समय भी 100 रुपये लिखा रहता है, उसमें प्रिंट 100 रुपया, दुकानदार बोलता है 100 रुपये में दे देंगे, दुकानदार यहाँ तक बोलता है जाओ 10 रुपये और छोड़ देंगे, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। तो कंज्यूमर केवल प्राइस कहाँ देख रहा है? अगर प्राइस देखता तो डिमांड कांस्टेंट रहना चाहिए था कि 100 रुपये में अगर आज जितना खरीद रहा है ठंडा में उतना ही खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? तो डिमांड अचानक ठंडा में एकदम ख़त्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक्स का डिमांड ऐसे हाई एकदम है और ठंडा आता है धड़ाम से नीचे गिर जाता है, यहाँ पहुँच जाता है डिमांड। तो आखिर कैसे ये डिमांड ऊपर नीचे हो गया? प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी 100 रुपया था, यहाँ भी 100 रुपया है और यहाँ भी 100 रुपया, तो ऐसा क्या हो गया? तो इसीलिए केवल प्राइस अकेला फैक्टर नहीं है जो डिमांड को असर डालता है। जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता उसको एक ही चीज़ दिखता है कि मूल्य, पैसा ही एक अकेला फैक्टर है जिससे डिमांड बढ़ता और घटता है। ऐसा वो लोग कहते हैं जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, और जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं बोलते हैं कि प्राइस अकेला फैक्टर नहीं। अगर अकेला फैक्टर प्राइस होता तो एप्पल का फ़ोन सबसे ज़्यादा क्यों बिकता? आज भी डिमांड में सबसे ज़्यादा है। महंगा आता है कि नहीं आता है? अरे फ़ोन ही ना लगाना है जी, एप्पल से भी सस्ता फ़ोन है नहीं मार्केट में, नहीं रहता तो मजबूरी है कि नहीं है तो क्या करें। लेकिन बहुत सारे फ़ोन हैं फिर भी लोग एप्पल ख़रीदने के पीछे क्यों परेशान हैं? महंगी गाड़ी क्यों ख़रीदना चाहते हैं? सस्ती गाड़ी भी तो है, अल्टो भी है, अल्टो ख़रीद लीजिए सस्ते में, लेकिन अल्टो कोई नहीं खरीदेगा, खरीदेगा तो महंगा गाड़ी खरीदेगा। आखिर प्राइस आज के समय में कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा रिलेवेंट फैक्टर नहीं रहा है। हाँ, वो 2005 तक जब हमारे पास कम पैसा होता था तो ऐसा फैक्टर था कि प्राइस को लोग देखते थे, उस समय प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर था, मूल्य को देख के कंज्यूमर। उस समय सामान जो कंपनी बनाती थी ना वो कम प्राइस वाला बनाती थी, देख लीजिएगा। 2005 तक आप छोटे होंगे, हालांकि जन्म लिए होंगे उसी आसपास में, लेकिन अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि 2005 से पहले का जो सिचुएशन था उसमें हर कंपनी प्राइस को ध्यान रखते हुए सामान बनाती थी। हर कंपनी प्राइस को ध्यान रखते हुए सामान बनाती थी। उसमें भी कपड़ा बिकता होगा, उसमें ये सब ब्रांड नहीं था तो ये सब पहले से इंग्लैंड से आ रहा है, दूसरे देशों से आ रहा है, लेकिन झारखंड हजारीबाग में ये ब्रांड नहीं था पहले। यहाँ भी तो लोकल कपड़ा बिकता होगा। आज जो इतने शोरूम खुल गए वो इसलिए खुले क्योंकि पैसा कंज्यूमर देना चाह रहा है। वो पैसा देने से हिचकिचाता नहीं, बोलता देंगे लेकिन क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। तो क्या आप सभी बच्चे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए तैयार हैं? इतना आसान है कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना? सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है उसके बारे में सोचना होगा, सामने वाला का माइंडसेट सोचना होगा, वो सोच क्या रहा है, और जो सोच रहा है उसी हिसाब से अपना बिजनेस करके निकल जाओ। और जो पक्का बिजनेसमैन होता है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ होता है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके वो निकल जाता है कमा के। अच्छा, एक व्यक्ति सीमेंट खरीदने आपके पास आया और हम जान रहे हैं कि वो 6 जगह पे गया। सब दुकानदार हमको बताया कि कस्टमर है बहुत परेशान, सब जगह जा रहा है, या हमको पता है कि वो लड़का 6 जगह पे जाके 6 दुकान में सीमेंट का प्राइस पता किया। क्या करेंगे हम? या हमको ये भी नहीं पता कि 6 जगह गया कि नहीं गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि 400-500 पैकेट एक साथ बोल दिया कि 500 पैकेट हमको चाहिए, यानी पूरा एक ट्रक एक साथ बोल दिया। क्या करेंगे? अच्छा भी एक ट्रक लेने वाला आदमी ना 6-7 जगह घूमेगा, कहाँ रेट कम पड़ता है। हम क्या करेंगे जानते हो? जितने में खरीदे उतने में दे देंगे, जितने में खरीदे हैं उतने में दे देंगे। अब इससे सस्ता कौन देगा? बोलते सेम प्राइस में, खाली भाड़ा ले लेंगे आपको, वहाँ से लाने का खाली भाड़ा ट्रक का जो है वो आप ही दे दीजिए, और हम एकदम जो वहाँ से बिल बनेगा वही बिल में हम आपको दे देंगे। तो कमाएगा कैसे? तुम लोग दिमाग में कमाएगा कैसे? टारगेट पूरा करके कमाएगा। जब एक दिन में मेरा 500 पैकेट यानी एक ट्रक बिक गया तो कंपनी हमको कमीशन देगी ना जी, उसी कमीशन से हम कमा लेंगे। मान लो कमीशन हमको कंपनी 5,000 रुपये देगी, 5,000 दिन भर में क्या करना पड़ा हमको? एक फ़ोन किए, गाड़ी उसके घर पहुंच गया,
वो सामान उतरवा लिया, भाड़ा वो अपना दे दिया, गाड़ी चला गया। एक फ़ोन का 5,000 मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। अब कुछ बिजनेसमैन सोचेगा, कंज्यूमर बिहेवियर को रीड नहीं कर पाए कि क्या सोचता है, क्या चाह रहा है। ये बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा है, मतलब चाह रहा है कि हमको सबसे सस्ता दे दो, यही ना चाह रहा है। तो लो भैया हम सबसे सस्ता दे देते। एक फ़ोन का 5,000 आया कि नहीं। अब कोई दुकानदार सोचे ना 3 रुपये कम से कम पैकेट पर तो कमाएंगे। अब तुम 3 रुपये कमाना चाहते हो, 500 पैकेट है तो 1,500 रुपये आता है। तो कस्टमर को 1,500 रुपये लग रहा है कि भाई 1,500 कैसे दे देंगे। और तुम 3 रुपये कमाने के चक्कर में उस आदमी का ऑर्डर नहीं ले पाया, क्योंकि उसका कंज्यूमर का माइंडसेट था, एकदम दिमाग में बैठा। हम लोग के पास नहीं आता कोई, एकदम दिमाग में बैठा लेता है कि इतना ही देंगे। तो क्या करोगे, कैसे स्टडी करोगे, कैसे रीड करोगे। तो वहाँ दुकानदार रीड कर लेता है कि कंज्यूमर चाहता क्या। आप देखिएगा दुकान में आप जब जाते हैं, अच्छा अगर सेल्समैन मिल गया ना तो आपके माइंडसेट को रीड कर लेगा कि आप क्या चाहते हैं। सस्ता सामान चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन सस्ता चाहते हैं, महंगा चाहते हैं, वो रीड कर लेगा। जैसे रेंज हाई होने लगेगा, कंज्यूमर छोड़ने लगता है, तो देख तो बोलता है दूसरा दिखाते हैं, रुकिए इससे थोड़ा सा बेस्ट क्वालिटी मिलेगा लेकिन थोड़ा सा रेंज लो मिलेगा। तो तुरंत कंज्यूमर थोड़ा सा स्टॉप मारता है कि अच्छा चलो दिखा दो भाई। फिर लगता है कि देखता है कि यहाँ भी हिचकिचा रहा है, बोलता है थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, क्वालिटी एकदम सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं, बस ब्रांड का फ़र्क है। अच्छा क्वालिटी कम नहीं, क्यों नहीं बोलता कि इससे घटिया क्वालिटी, क्योंकि घटिया बोलोगे तो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। बोलता है सेम क्वालिटी है सर, खाली बस टैग का फ़र्क है, ब्रांड का फ़र्क है, लीजिए ये सामान लीजिए, वो बेच के ही निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा, कंज्यूमर बिहेवियर। शुरू करें। कंज्यूमर कौन है, हु इज कंज्यूमर। अब बोलेगा हम लोग, नहीं सर, कंज्यूमर वह पर्सन है जो आपको पैसा देता है और आपसे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है। आप हमारे कंज्यूमर हो। कौन से कंज्यूमर हो, सर्विस कंज्यूमर। मेरे सामान ले रहे हो कि सर्विस ले रहे हो, तो आप कौन से कंज्यूमर हो, सर्विस कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वह पर्सन है जो आपको पेमेंट करता है और आपसे गुड्स और सर्विसेज लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। कोई दिक्कत किसी को। अब वही चीज़ यहाँ लिखा है कि जो उसका अपना यूटिलिटी होगा, उपयोग होगा, जो उसकी आवश्यकता होगी उसको यूज़ करें। मान लो हमारा नीड है कि हमको यहाँ से रांची जाना है, हमारी ज़रूरत है, तो हम इस ज़रूरत को कैसे पूरा करेंगे, बस पकड़ेंगे। तो हम बस के लिए कौन से कंज्यूमर बन जाएंगे, सर्विस कंज्यूमर। तो बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज लेता है और बदले में पेमेंट करता है, तभी कंज्यूमर कहलाएगा। अब नीचे कंज्यूमर बिहेवियर हम लोगों को पढ़ना है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है बताओ जी, क्या कस्टमर सोचता है। तुम लोग क्या सोचते हो कोई सामान खरीदने से पहले, अरे अपना सोच तो बताओ, इसमें कौन सा दिक्कत है, क्या सोचते हो। लो, क्या कंज्यूमर है, सोचता सब है लेकिन बोलना नहीं चाहता है। बोलो क्या सोचता है। अरे कंज्यूमर सोचता है ना कि जितना पैसा हम दिए हैं ना उसका मैक्सिमम यूज़ करें। नहीं, डिज्नीलैंड में झूला झूलता है, 20 रुपया दिया, बोलता है 1 राउंड और भैया, रुके ना भैया 1 राउंड और। वो चाहता है कि हम 20 रुपया दिए ना तो इससे 30 रुपया वसूले, यही ना चाहता है जी। कंज्यूमर का यही माइंडसेट है। और कंज्यूमर मतलब अपने बारे में मत सोचना, और सारे कंज्यूमर का माइंडसेट ये है कि अगर वो 2,000 किसी को दिया है तो कोशिश करेगा कि उससे ज़्यादा मिले। कम मिलेगा तो घाटा न हो जाएगा, तब वो नहीं खरीदेगा। अगर उसको कम संतुष्टि मिलेगा तो नहीं खरीदेगा, उसको उससे ज़्यादा मिलना चाहिए तब वो खरीदेगा। तो कंज्यूमर सोचता है कि हम जितना पैसा कहीं लगा रहे हैं उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको मिले, तभी वो जाएगा। अगर उसको घाटा होने लगेगा तो कंज्यूमर रेशनल होता है। रेशनल मतलब तो विवेकीकृत, विवेक होता है, बुद्धि होता है कंज्यूमर के पास, सोचता है, समझता है, लगता है कि यहाँ घाटा हो रहा है तो नहीं लेगा वो। तो कंज्यूमर क्या करता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, बोलता है कंज्यूमर बिहेवियर का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें कंज्यूमर यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में किस प्रकार व्यय करेगा और उससे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करेगा। यानी कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा सिचुएशन है जहां एक कंज्यूमर सोचता है कि हमारा जो लिमिटेड इनकम है उस इनकम को हम कहां कहां लगाएंगे और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेंगे, अधिकतम संतुष्टि हमको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा। जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा संतुष्टि अगर हमको मिलता है कहीं से पैसा खर्च करने से, तो एक कंज्यूमर का बिहेवियर को हम लोग यही कहते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने का मतलब है कि ऐसा स्टडी करो कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जहाँ ये देखो कि कंज्यूमर अपने इनकम का जितना पैसा खर्च करना चाहता है उससे ज़्यादा उसको संतुष्टि प्राप्त हो। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर, मैक्सिमम यूटिलिटी। कहीं भी देख लो, आप पैसा लगाते हो कहीं भी, जहाँ पैसा लगाते हो मैक्सिमम यूटिलिटी लेना चाहते हो। चाट ही खाता है ठेला पर, एक मटर और एक अगर चना छूट गया ना तो उसको भी उठाने का प्रयास करता रहता है, कैसी की तरह वो चम्मच में आ जाए
तो उसको भी लपेट ले, छोड़ेंगे नहीं। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हम जो पैसा हर कंज्यूमर का बिहेवियर, ऐसा नहीं हमारा नहीं आपका नहीं, ऐसा नहीं, हर कंज्यूमर का बिहेवियर यही है कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको मिले, उससे ज़्यादा हमको संतुष्टि मिले। और हर कंज्यूमर ये चाहता है। अच्छा, प्रोड्यूसर क्या चाहता होगा? जो सप्लायर है, आप अपने बारे में तो सोच लिए, बेचने वाले के बारे में भी सोचिए, वो भी सोचेगा कि पागल है वो क्या सोचता होगा? सप्लायर वो चाहता है कि जितना पैसा ही दिया है ना उससे इसको कम दे संतुष्टि। लड़ाई इसी में है। जो बेचने वाला है वो आपको कम संतुष्टि देना चाहता है, तब ना उसका बचेगा। और आप हैं कि पूरा वसूलने के चक्कर में, तो ये दोनों के बीच में लड़ाई चलता रहता है। अब जो वसूल पाया बस थोड़ा सा वही मार्जिन, थोड़ा सा गैप होता है, वही मार्जिन होता है। या तो आप मार्जिन में रह जाइए या तो वो मार्जिन में। अच्छा, दुकानदार कभी मार्जिन में आपको रहने देगा? आपको भले लगता है कि आप मार्जिन में चले गए, वो मार्जिन में नहीं जाने देगा। कोई दिक्कत है? तो ये हर कंज्यूमर चाहता है कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको मिले, अधिकतम संतुष्टि मिले। कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत है? आप लोग ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो? एक समोसा खाता है 3 बार चटनी लेता है, ये क्या है? समोसा एक लिया, चटनी 3 बार, ये क्या है बताओ? पैसा वसूल करने का ना तरीका है कि लाओ सब्जी दो भाई, तो ये पैसा वसूल करने का तरीका है। तो हर कंज्यूमर उसी तरह का सोच रखता है कि भाई लाओ, वो चाहता है कि हम 10 दिए हैं तो तुमसे 10 के बदले हम 15 वसूलेंगे। और दुकानदार भी वैसा ही होता है, बोलता है हम भी वही काम करेंगे, तुम 10 दिया है तो तुमको 9 ही रुपये के बराबर हम देंगे, 1 रुपया तो बचा ही लेंगे। तो दुकानदार भी इसी जंग में लगा है और हम लोग भी इसी जंग में। तो दुकानदार को भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर। उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बिहेवियर, कि एक सामान बनाने वाला क्या सोचता है। तो अभी हम लोग कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, अगले चैप्टर में वो पढ़ेंगे। बात समझ गए? कंज्यूमर बिहेवियर समझे? हर कंज्यूमर चाहता है कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा संतुष्टि हमको मिले। अब एक है उपभोक्ता संतुलन। क्या होता है बताओ? तुम लोग कब खुश होते हो? कब लगता है तुम लोगों को? संतुलन का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर खुश रहता है, जहाँ उसको लगता है कि हमको कोई ठगा नहीं, जहाँ उसको लगता है कि हमको कोई ठगा नहीं है। कब लगता है तुम लोगों को? और ध्यान देना, यही एक पॉइंट है जहाँ पे सेल होता है। अगर ये पॉइंट नहीं रहेगा सेल नहीं होगा। अब तुमको लग रहा है कि हमको ठग रहा है तो नहीं खरीदोगे, और तुम सोच रहे हो हम फ़ायदे में जा रहे हैं तो दुकानदार नहीं बेचेगा, बोले हमको घाटा हो रहा है। तो एक ऐसा, फिर से ध्यान देना, 3 सिचुएशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको समझिएगा। इकोनॉमिक्स इतना आसान काम नहीं बाबू, समझ में आ जाता है सब आदमी बिजनेसमैन बन जाता है। सबको बिजनेस नहीं आता है, ठीक है? कोई खाली मोटा दिमाग वाला होता है कि सामान खरीदना और बेचना, यही धंधा नहीं, वो नहीं करेगा कुछ। वो 10 साल भी बिजनेस करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। और कोई देखना कम समय में बिजनेस में ग्रोथ कर जाता है, नॉलेज होना चाहिए। तो 3 सिचुएशन हर कंज्यूमर के पास आता है। P = MU। P का मतलब होता है प्राइस, P का मतलब क्या होता है? प्राइस। और MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं हम लोग। आगे बताएंगे क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी। यही सिचुएशन है जहाँ पे सेल होता है। अगर आप सोच रहे हो सामान कब बिकता है, जहाँ P = MU होता है। इसके अलावा 2 सिचुएशन और है, P > MU और P <MU। ये 2 सिचुएशन में सेल नहीं होता है। अच्छा, ये क्या सिचुएशन है? पहले ये सिचुएशन देखो, बोलता है कि जितना हम प्राइस दे रहे हैं, जितना पैसा कंज्यूमर दे रहा है उसके बराबर संतुष्टि मिल रहा है, तो ठीक ही तो है। यहाँ पैसा देने के लिए कंज्यूमर तैयार है, बोलता है ठीक है दे दो। अब मान लो जी 10 रुपये किसी को दिए, बोला 10 रुपये पीस समोसा है, 10 रुपये दे दिए, तो हमको समोसा का साइज़ और समोसा खाने में 10 रुपये के बराबर संतुष्टि मिलना चाहिए ना। अब दे दिया 5 रुपये, जैसा बोला ये तो ठेला पर 5 रुपये मिलता भैया, तो तुम 10 रुपये का ही लिया। फिर वहाँ हम क्या माने जाते हैं? वहाँ हमको लगता है कि हम ठगे गए, हमको ये बेवकूफ़ बनाया। कंज्यूमर संतुष्ट नहीं होता है। कंज्यूमर संतुष्ट वही होता है जितना पैसा दिया उतना संतुष्टि उसको मिलना चाहिए। अच्छा, दिया 20 रुपये एक पीस मिठाई का और खाया तो लगा हाँ यार 20 रुपये के बराबर है, वो अगले बार फिर आपके पास 20 रुपये दे खरीदेगा, लेकिन लगा कि ना क्वालिटी नहीं है इसका, 20 रुपये के लायक क्वालिटी नहीं है। कंज्यूमर वहाँ ठगा जाएगा, और जब ठगा जाएगा तो अगले बार आपके यहाँ फिर नहीं आएगा और डिमांड नहीं करेगा। और अगर वो 1 पीस मिठाई खाया और मज़ा आया उसको, तो बोलेगा 10 पीस और दे दो, घर के लिए पैक कर दो। क्यों? क्योंकि वो क्या है? संतुलन में। संतुलन मतलब समझते हो? संतुष्ट है, बराबर है, जितना पैसा दे रहा है उतना यूटिलिटी उसको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे प्राइस ज़्यादा देगा और यूटिलिटी क्या होगा? कम मिलेगा। प्राइस ज़्यादा लिए दुकानदार उससे कि ये सामान इतने के बराबर है। अब बताओ कोई जूता खरीदा 1200 में और 2 महीना में फट जाए, तो लगता है ना ठगा गए, तभी इस ब्रांड का नहीं खरीदेंगे और उस दुकान में भी नहीं खरीदेंगे, ठग दिया हमको। क्यों ऐसा कर रहा है कंज्यूमर? क्यों ऐसा बोल रहा है?
क्योंकि कंज्यूमर को प्राइस ज़्यादा देना पड़ा और यूटिलिटी क्या हुआ, कम लगा। 2 महीना में जूता फट जाए तो सही नहीं है, हाँ या नहीं। तो यूटिलिटी अगर कम मिलता है और प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है तो यहाँ पे किसको लॉस होता है, कंज्यूमर यहाँ नहीं खरीदना चाहता, बोला नहीं खरीदेंगे। और यहाँ पे सप्लायर नहीं खरीदना चाहेगा। देखो प्राइस दिया जितना उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, प्राइस दिए 10 रुपया और संतुष्टि उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ कंज्यूमर फायदे में चला जाएगा, लेकिन सप्लायर को लॉस है, बेचने वाले को। बोले ना तुम 10 रुपये दिए और 15 रुपये वसूलोगे तो हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे सप्लायर नहीं देगा और यहाँ पे कंज्यूमर नहीं देगा। तो जब ये दोनों नहीं देगा तो सेल कैसे होगा, सेल उस बिंदु पर होगा जहाँ P = MU होगा। सेल उस बिंदु पर होगा जहाँ P = क्या होगा, MU होगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत? अरे 3 प्राइस होता है, ऐसे जगह पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा, मूल्य का निर्धारण उस बिंदु पर होगा और वही बिंदु मूल्य कहलाएगा जहाँ प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, उसी में सेल होता है। नहीं तो बताओ जी, हम अगर फ़ी लेने के लिए आपसे तैयार है, 7,000 फ़ी आपका, और आप देने के लिए तैयार नहीं, आपको लग रहा है महंगा पड़ रहा है, आप नहीं पढ़ोगे। आप बोलोगे सर हम 3,000 देंगे, हमको लगेगा हमको सस्ता पड़ रहा है, लॉस हो रहा है, हम नहीं बेचेंगे। तो हम अपनी सर्विस को उसी रेट में बेचेंगे जिस रेट में आप लेने के लिए तैयार हैं, और आप वही रेट देंगे जो हम लेने के लिए तैयार हैं। अगर दोनों आपस में तैयार हो गए तभी ना सेल होगा या तभी ना ट्रांजैक्शन होगा। यही चीज़ यहाँ पे। तो एक उपभोक्ता कब संतुलन में आता है बताओ, जब P = क्या हो जाता है, MU हो जाता है। मतलब जितना प्राइस है किसी गुड्स का उसके बराबर मार्जिनल यूटिलिटी आ जाए। मतलब मोटा मोटी से ठीक यही बात है कि जितना पैसा लगा रहे हैं उसके बराबर संतुष्टि मिलना चाहिए। भैया हम 20 रुपये दे रहे हैं तो 20 रुपये के बराबर हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो हम संतुष्ट हैं, खुश हैं आपकी दुकान से। किसी दुकान से आप खुश रहते हैं, किसी दुकान से नाराज़ रहते हैं, क्यों? यही तो कारण है, और कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि जितना प्राइस आप दिए उतने के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिला या नहीं मिला। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, समझते हो? संतुष्टि, मज़ा आया कितना। तो जो सेटिस्फेक्शन है वो किसके बराबर? तो बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर अगर संतुष्टि आपको मिल गया, प्राइस के बराबर अगर मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, तो समझो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। लिखा जा सकता है इसको। अब चलते हैं आगे। उपयोगिता क्या होता है? यूटिलिटी किसी वस्तु के उपभोग से, किसी वस्तु को कंज्यूम करने से, यूज़ करने से जो संतुष्टि मिलता है ना, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं तो संतुष्टि मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे आप मेरे पास पढ़ रहे हो, सेटिस्फेक्शन मिलता है। पैसा 7,000 दे रहे हो तो लगता है कि हाँ कुछ पैसा वसूल हो रहा है। मिठाई दुकान में जाकर मिठाई खाते हो तो संतुष्टि मिलता है, कुछ अच्छा लगता है। आदमी हो ना कि पत्थर हो भैया, इंसान हो तो संतुष्टि लगता होगा, लगता है कि नहीं लगता है? कभी अच्छा लगता है? नहीं। अरे बोला करो, कंज्यूमर हो ना जी। बोलता है एक व्यक्ति जब किसी वस्तु का उपभोग करता है, उपभोग मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब यूजेस, चाहे खा के यूज करे चाहे पहन के यूज करे। एक व्यक्ति जब किसी वस्तु का उपभोग करता है, यूज़ करता है, कंजम्पशन करता है, तो उसको कुछ संतुष्टि मिलता है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वही सेटिस्फेक्शन क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। वही सेटिस्फेक्शन क्या कहलाता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोगिता। और मैं एक बात और बता दूं कि इस दुनिया में जिसकी यूटिलिटी आपको है, यानी जिसका उपयोग आपके जीवन में है, आप वही सामान का डिमांड करते हैं। आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, आप किसका डिमांड करते हो? पेन का, कॉपी का, ठीक है, स्टेशनरी के सामान का, खाने पीने के सामान का, यही ना, कपड़े का डिमांड करते हो। और जो मजदूर कैटेगरी का आदमी क्या करेगा? पेन खरीदेगा। क्यों? क्योंकि पेन की यूटिलिटी उसके लिए नहीं है। तो भैया जिसके लिए जिस वस्तु का उपयोग है वही ना खरीदेगा। तो बोलता है कि जब तक आपके लाइफ में यूटिलिटी नहीं होगी, उस वस्तु का उपयोग नहीं होगा, डिमांड नहीं क्रिएट होगा। तो डिमांड क्रिएट किस पर होता है जानते हो? डिमांड पूरा किस पर डिपेंड होता है? यूटिलिटी पर। उसका उपयोग है या नहीं है? अब तंबाकू तुम लोग नहीं खाता, तो नहीं खाता तो तंबाकू तुम लोग का कोई यूटिलिटी है? देखना जहाँ खूब सारा बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ अब तो बिकता भी है, पहले नहीं बिकता था। अब तो एक से एक रईस है ना, बचपने से खाने लगता है, 8 क्लास से वो बढ़िया बढ़िया संपर्क में आ गया है। तो बताओ जी, जहाँ पूरा सारा बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पे कभी देखा है तंबाकू का या शराब का दुकान? नहीं। क्यों? ज़रूरत नहीं है, वहाँ बच्चे को डिमांड ही उसका नहीं है, तो वो डिमांड जीरो हो जाएगा।
अच्छा, बॉयज़ हॉस्टल के बगल में देखा वो क्या वो लड़की लोग क्या खरीदती है, कौन सा दुकान होता है जी जहाँ ये लोग अपना, हाँ सब खरीदती है। चलो कभी देखा वो सब दुकान? क्यों नहीं आता है? डिमांड नहीं है, यूटिलिटी नहीं। लड़का क्या करेगा, मेकअप करेगा? नहीं करेगा, खरीदेगा ही नहीं, कुछ नहीं खरीदेगा। वो तो लड़की लोग को करना है ना, वो बच्चियों को करना है। तो लड़का लोग कभी नहीं, लड़का लोग के पास में अगर रहेगा भी ना तो दुकान उसको बंद करना पड़ेगा। क्यों नहीं चल रहा है? यूटिलिटी नहीं है। अब जहाँ बिल्डिंग बन रहा है, जहाँ ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुका है, जहाँ पूरा बिल्डिंग बना हुआ, जगह नहीं है, वहाँ सीमेंट दुकान खोलोगे चलेगा? सीमेंट दुकान वहाँ ना चलेगा जो खाली जगह है, जहाँ ज़मीन लोग खरीदा है अब धीरे धीरे बनाएगा, वहाँ सीमेंट दुकान खोलो चलेगा। अब कोई देखना सीमेंट दुकान वाला बोलता है पागल इधर तुम एकदम किनारे में खोल दिया जी, सुरेश कॉलोनी में ना तुमको खोलना चाहिए। बोलता पागल तुम है, सुरेश कॉलोनी में सबका बिल्डिंग बन गया तो कौन बनेगा? अरे खाली जगह, यहाँ प्लॉट लिया है, सब बाउंड्री किया है, हम आज खोले हैं, लेकिन आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में तो यहाँ बिल्डिंग बनना शुरू होगा। तो डिमांड सीमेंट का कहाँ होगा, किनारे में कि बीच टाउन में? देखा है कभी बीच टाउन में चल जाओ झंडा चौक, एक भी सीमेंट का दुकान मिल जाए बता देना आपको, क्यों नहीं मिल रहा? वहाँ पे जगह ही नहीं, वहाँ पे बोलता है सब तो बन चुका है, यूटिलिटी नहीं है, उपयोग नहीं है। और सीमेंट दुकान आपको कहाँ मिलेगा? आप इधर देखो मटवारी में खुला था, अब कन्हेरी तरफ खुला है, उधर भी बंद होने के कगार पर, एकदम किनारे किनारे खोल रहे लोग। अच्छा, कोई भी घर बनाएगा तो किससे सीमेंट लेगा, दूर से वाले से कि नज़दीक वाले से? क्योंकि उसको लगता है कि भाई एक पैकेट भी घटेगा तो तुरंत आ जाएगा, हाँ या नहीं? बच गया तो भाई मेरा घर बन रहा है, कहीं रखने की जगह नहीं है तो बच गया, तो दुकानदार को वापस भेज देंगे तुरंत। समझ में आया? रखने का टेंशन नहीं रहेगा, वो दुकान में रहेगा, जब ज़रूरत होगा वहाँ से आते जाएगा आराम से। तो यही चीज़ आपको समझना है कि जिस वस्तु की उपयोगिता आपके लाइफ में है, आप उसी का डिमांड करते हो। तो डिमांड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी रहेगा तो डिमांड करोगे, यूटिलिटी नहीं रहेगा तो डिमांड नहीं करोगे। आपको पेन का यूटिलिटी, आप पेन खरीदते हैं। आपको पेंसिल का यूटिलिटी है, पेंसिल खरीदते हैं। आपके पेरेंट्स को पेंसिल का कोई ज़रूरत नहीं खरीदते, हाँ या नहीं? आपको कॉपी का ज़रूरत है, आप खरीदते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जाते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है। आपके पापा का भी फॉर्म भरवाने गए, ज़रूरत ही नहीं उनको, उनका नीड कुछ अलग है। तो इसका मतलब है कि डिमांड पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है? यूटिलिटी पर। किस पर डिपेंड करता है? और यूटिलिटी क्या होता है? खबरदार जो बोला उपयोगिता तो हिंदी बोलेगा। चलो बताओ क्या होता है यूटिलिटी? अभी तो बताया रे भाई, संतुष्टि। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। किसी सामान को आप यूज़ करते हो तो संतुष्टि मन में मिलता है कि नहीं मिलता है? लगता है कि अच्छा लगा। अच्छा, एक प्यासा व्यक्ति, पूरा प्यासा है वो, और जैसे आए एक ठंडा पानी आपको उसको दे दीजिए, बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा पानी दे दीजिए, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? संतुष्टि लगेगा, कब बहुत अच्छा है। या छाछ पिला दीजिए उसको, आता है तो सबसे पहले छाछ पिलाई, मज़ा आ जाएगा। तो जहाँ संतुष्टि मिलेगा वहाँ पैसा नहीं देखेगा। फिर से सुनना, जहाँ किसी को संतुष्टि मिलेगा वहाँ पैसा नहीं देखेगा। पैसा अनाप शनाप देने के लिए तैयार है, आप देख लेना। इसलिए बिजनेसमैन ये सोचता है कि पहले इसको खुश करो, जिस दिन खुश हो गया ना उस दिन पैसा नहीं देखेगा। अच्छा, तुम लोग कहीं बाल कटवाने जाते हो, तुम लोग का संपर्क जिन लोगों से उसी का एग्जांपल देते हैं। बाल कटवाने गए, बुलाइए सर आइए बैठिए, अरे इतना मज़े से माथे सर को पूरा मसाज किया सर में, और कोई पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। मतलब पूरा अच्छे तरीके से काटा, हंसी मजाक भी किया, बातचीत भी किया, और बढ़िया से बाल काट के भेज दिया। अगले बार कहाँ जाओगे? क्यों? मज़ा आया, संतुष्टि लगा। यही सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है। जहाँ पे यूटिलिटी क्रिएट होगा वहीं पे डिमांड क्रिएट होगा। तो याद रखना है, डिमांड किस पर डिपेंड करता है? यूटिलिटी पर। जिस वस्तु की यूटिलिटी हमारे लिए है उसी वस्तु का डिमांड हम करते हैं, जिसकी यूटिलिटी हमारे लिए नहीं है उसका डिमांड हम नहीं करते। देखो यूटिलिटी का परिभाषा यहाँ दिया हुआ है, तो फिर से याद रखना, यूटिलिटी का मतलब है कि जब किसी वस्तु को उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि को हम लोग क्या बोलते हैं? उपयोगिता। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि को क्या बोलते हैं? सेटिस्फेक्शन। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो सेटिस्फेक्शन क्या कहलाता है? यूटिलिटी। याद रहेगा सबको। अब यूटिलिटी का यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, इसको भी आपको लिखना। देखिए सब में वही चीज़ लिखा हुआ है, पढ़िए तो, यहाँ से पढ़ो। देखो यहाँ भी अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से। क्या लिखा है इंग्लिश में? पढ़िए, द सेटिस्फेक्शन दैट अ कंज्यूमर रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग कमोडिटी इज कॉल्ड
यूटिलिटी। कोई भी सामान आप कंज्यूम करते हैं उससे जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेटिस्फेक्शन किस नाम से जाना जाता है? यूटिलिटी के नाम। कहीं कोई कन्फ्यूजन? नीचे बढ़िए, नीचे एक और परिभाषा है, पढ़िए और देखिए क्या नया चीज़ है। पढ़ रहे हो कि गुनगुना रहे हो? समझ में आया? समझ में आया सबको? तो डिमांड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है? प्राइस या यूटिलिटी? चलिए यूटिलिटी मतलब है कि आपको मज़ा आ गया तो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, हाँ या नहीं? जहाँ अच्छा लगा पैसा देने के लिए आप तैयार, वहाँ सोचने नहीं जाते, वो आराम से पैसा देते हैं। अच्छा कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदे या कुछ भी आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, अच्छा लगा, मज़ा आया उसको, तो आप पैसा देने में हिचकिचाते नहीं हैं, वहाँ ऑटोमेटिक उसका डिमांड क्रिएट हो गया। बात समझ आई? यही बात है, जहाँ अभी किसी होटल में गए, खाना खाए और मज़ा आया वहाँ खा के, तो तय माना अगले बार आप अकेले नहीं और लोगों को भी लेके उसमें जाएंगे। यानी वो दुकानदार क्या क्या साइलेंट डिमांड क्रिएट कर दिया। साइलेंट मतलब उसका छिपा हुआ, हल चिल्ला नहीं रहा है, वो छिपा हुआ है, लेकिन डिमांड ऐसा क्रिएट कर दिया कि फिर आप घूम के उसी जगह पे जाएंगे। तो ये क्या था? ये था यूटिलिटी। आपकी यूटिलिटी को पूरा कर दिया, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था उसको वो पूरा कर दिया। तो उपयोगिता समझ गए सब लोग? अब अगले क्लास में बताएंगे उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 3। वैसे आपको पढ़ना है 2। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। तो एवरेज यूटिलिटी आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग को पढ़ना है। और वही मार्जिनल यूटिलिटी जो अभी हम लोग यहाँ लिख रहे थे कि P = MU। P = क्या होता था? MU। जहाँ प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो जाएगा, उसी बिंदु पर किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण होगा, और वहीं पे एक उपभोक्ता सेटिस्फेक्शन जगह लेवल में पहुंच जाता है और सामान खरीदता और